नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। प्रदेश में नौतपा इस बार नहीं तपा। जी हां, 2024 के मुकाबले इस साल 11 डिग्री तक अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिक ने शनिवार को भी प्रदेश के 17 जिलों में वर्षा की संभावना व्यक्त की है, यानी कि आज 17 जिलों में बारिश हो सकती है। साथ ही 2 जून के फिर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और इससे प्रदेश में लगातार वर्षा होने की संभावना है। वहीं अधिकतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में बढ़ने के कारण ही धूल का तूफान उड़ता है और इस साल की अगर बात कर ले तो आए तूफान का कारण भी तापमान का बढ़ना था। पिछले वर्ष लगभग 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के असाधारण तप देखने को मिला था। तो लगातार देखिए, जिस तरह से मौसम की अगर बात कर ले तो मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो नौतपा है वो इस बार नहीं तपा है। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि इस साल नौतपा शुरू होने से पहले ही वर्षा शुरू हो गई थी। ज्योतिषाचार्य की माने तो 25 मई से नौतपा शुरू होता है। इस दौरान गर्मी अधिक होती है, लेकिन इस साल वर्षा ने तापमान को 36 डिग्री के आसपास रखा हुआ है। नौतपा को खत्म होने में अब 3 दिन बचे हैं, मगर तापमान ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है। यानी इस बार जरूर गर्मी से राहत मिलती हुई जल्दी नजर आ रही है। और साथ ही 2 जून से नया पश्चिमी विक्षोभ भी एक्टिव होगा। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर मदन खिचड़ ने बताया कि 31 मई से 2 जून तक हवा में बदलाव, उत्तर पूर्वी से पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, परंतु 2 जून से पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से मौसम में बदलाव संभावित है। इससे 2 जून रात्रि से 4 जून के दौरान राज्य में कई जगह गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। तो देखिए, हरियाणा में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है और इसी के साथ साथ पश्चिमी विक्षोभ का भी देखिए इस वक्त अंदाजा लगाया जा रहा है। और चलिए अपने संवाददाता उमेश का रुख कर लेते हैं, जो तमाम मौसम से संबंधित जानकारियां भी हमारे साथ साझा करेंगे और ग्राउंड जीरो से वो एक रिपोर्ट भी देंगे। उमेश, देखिए, अब 2 जून तक पश्चिमी विक्षोभ के भी आने की संभावना जताई जा रही है और इस बार जो तापमान है वो 11 डिग्री सेल्सियस पिछले वर्ष के मुताबिक कम है। तो ऐसे में क्या कुछ तैयारी की जा रही है, क्योंकि देखिए बारिश की वजह से कई बार दिक्कतें भी होती हैं। लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो है दिशा निर्देश यानी कि एडवाइजरी जारी की गई कि आगामी दिनों में बारिश से होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें चरखी दादरी जिले सहित जो अन्य जिले हैं उसमें 4 जून तक लगातार मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा, जिसमें बारिश की संभावना है। साथ में जो है आंधी और तूफान की भी जो संभावना जताई जा रही, क्योंकि ज्यादा तेज गति से जो हवा चलने की वजह से, आंधी तूफान की वजह से काफी नुकसान देखने को मिलता है। कई बार जो बिजली के पोल वगैरह भी गिर जाते हैं, जिससे बिजली व्यवस्था जो वो ठप हो जाती है। तो इसको लेकर के लगातार जिला प्रशासन द्वारा भी पूरी तैयारी की जा रही कि जो आगामी दिनों में बारिश होने की संभावना है, जिसको लेकर के जो है सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि वो अपनी तैयारी रखे। जैसे कि बारिश होने की वजह से कई जगहों पर जल भराव भी हो जाता है, तो उसको लेकर भी जो जन स्वास्थ्य विभाग है उनको निर्देश दिए गए कि सभी नालों की सफाई की जाए। साथ में चरखी दादरी शहर में जो सीवर व्यवस्था है उसको दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि लगातार अगर बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है। जल भराव होने की वजह से लोगों को आने जाने में और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके अलावा बारिश की अगर बात की जाए तो बारिश की वजह से किसानों के फसलों में काफी नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो इसको लेकर भी कृषि विभाग की तरफ से लगातार किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि अपनी फसलों के प्रति सचेत रहें और जागरूक रहें। और उसके अलावा अगर बात की जाए बारिश के कारण जो होने वाले नुकसान की, तो कई जगह जो सड़कों पे गड्ढे होते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी होने की वजह से 2 पहिया वाहन चालकों को जो है पता नहीं चलता और वो एक दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो इसको लेकर भी जो लोक निर्माण विभाग है उनको भी निर्देश दिए गए 15 जून से पहले सभी सड़कों के गड्ढे को भरा जाए। और उसके साथ में स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश दिए गए कि बारिश के मौसम में अनेक तरह की बीमारी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पूरी व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, अगर हम पिछले साल की तुलना में इस बार की तुलना को देखें तो इस बार जो तापमान है कितना अंतर दिखाई दे रहा है? जी, तापमान में लगातार अभी बढ़ोतरी होने की संभावना, जो 42 डिग्री से ज्यादा तापमान होने की संभावना है। उसके अलावा अगर बारिश हो जाता है तो तापमान में कुछ गिरावट भी होगी। तो कई एरिया ऐसे हैं जहाँ पे तापमान ज्यादा प्रभाव दिखा रहा है।
तो उसको लेकर के हम लोगों से यही अपील की जा रही है कि वो दोपहर के समय जो है घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि ज्यादा तापमान होने की वजह से जो है बीमारी होने की वो रहती है और शरीर में पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से लोग बीमार हो जाता है। तो इसको लेकर भी जो है लोग गर्मी से बचाव करते रहे, और अगर बारिश हो जाती है तो तापमान में कुछ गिरावट देखने को मिलेगी। बिल्कुल, राहत जरूर मिलेगी। हमारे साथ पलवल से प्रवीण आहूजा भी जुड़ रहे हैं। प्रवीण, देखिए, अब मौसम विज्ञान की तरफ से 2 जून तक पश्चिमी विक्षोभ की भी लगातार आशंका जताई जा रही है, बारिश के भी लगातार आसार बने हुए हैं। ऐसे में आपकी अगर पलवल की बात कर ले तो अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? लोग कितना सतर्क नजर आ रहे हैं, क्योंकि कई तरह की दिक्कतें भी होती है जब ज्यादा बारिश हो जाती है। तो विक्षोभ है वो 31 तारीख से 2 तारीख के बीच में फिर से वापसी करता नजर आ रहा है, जिसको लेकर मौसम में परिवर्तन देखा जा सकता है। अगर बात करें तो गर्मी को लेकर तो तापमान में तो बढ़ोतरी देखी जा रही है, क्योंकि जून का महीना शुरू होने जा रहा है। जून का महीना तो सभी को ऐसी जानकारी होती है कि जून और जुलाई का महीना काफी गर्म रहता है। वर्तमान तापमान में तो वृद्धि देखी जा सकती है। लेकिन अगर हम मानसून को लेकर बात करते हैं तो मानसून जो है केरल में जो है पिछले 8 से 10 दिन पहले से ही अपना एंट्री कर चुका है, यानी प्रवेश कर चुका है। और इसी साथ महाराष्ट्र में भी काफी जबरदस्त बरसात हो रही है। और अगर हम आगे स्थिति की बात करें, भारी वर्षा होने के कारण लोगों को काफी आना पड़ रहा है, क्योंकि जो सफाई व्यवस्था है वो चारों तरफ चरमराएगी। तो सबसे बड़ी बात है अचानक मानसून और प्रशासन की तैयारी न होना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया, जिसको लेकर अब आने वाले समय में अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार के प्रदेश के मुख्यमंत्री अविनाश सिंह का कहना है कि अब 15 जून तक जो है वो तमाम जितनी सड़कें पर गड्ढे हैं उनको भरने का पूरा तेजी से काम करें, और क्योंकि अगर नहीं करते तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि इसमें एक चीज और भी सामने भी आ रही है, अगर मानसून अगर अपने तेज गति से अगर हरियाणा में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि ये इस बार का पहला बहुत सालों के बाद मानसून पिछले मई के महीने की अगर हम जानकारी ले लें तो मई का महीना पूरा कहीं ना कहीं बारिश में रहा है और ठंडा का मौसम रहा है। अगर मानसून प्री मानसून को लेकर हम बात कर लेते हैं, अगर बरसात अगर इस तरह से पहले आ जाती है तो कहीं ना कहीं जो ड्रेन सिस्टम है वो अभी तक कहीं भी सफाई नहीं हो पाई है, उसको लेकर भी चिंता बनेगा। अगर ड्रेन सिस्टम साफ नहीं होगा तो आने वाले समय में यही पानी जब सड़कों पर आ जाता है, वही पानी घरों में प्रवेश कर जाता है और घरों में रखा हुआ तमाम जो सामान है वो पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो उसको लेकर सरकार को कहना है ड्रेनेज सिस्टम जो है इसमें पूरी जितने नाले हैं या नदी में सफाई होना बेहद जरूरी है। तो अगर मानसून स्थापित होते हैं, अगर मानसून पहले आ गया तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। एक और प्रवीण महत्वपूर्ण सवाल, देखिए किसानों की अगर आपने बात की, देखिए किसान लगातार परेशान रहते हैं। कभी ज्यादा बारिश आए तो उनकी फसल पक जाती है, बहुत माफ कीजिएगा तापमान ज्यादा हो तो उनकी जो है फसल पक जाती है, ज्यादा बारिश आए तो जो है फसल नष्ट हो जाती है। ऐसे में वो एहतियातन के तौर पर क्या कुछ व्यवस्था कर रहे हैं, या सरकार की तरफ से प्रशासन की तरफ से क्या उन्हें कोई सुविधा दी जा रही है, या फिर ऐसा आश्वासन कि अगर प्रकृति की मार पड़ती है तो आपको मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा कोई ऐलान किया गया हो? प्रवीण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जो कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसानों को लेकर हम बात करते हैं तो किसान के लिए काफी मुश्किल की घड़ी चल रही है, क्योंकि इस समय आ जाती है तो उससे जो बोई हुई फसल है कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, हम आपसे जुड़ेंगे दोबारा से। उमेश, आपके पास आ जाती हूँ। देखिए लगातार बारिश की वजह से अब कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैंने प्रवीण से पूछा कि किसान जो है वो परेशान होते हैं, अधिक बारिश है तो फसल नष्ट हो जाती है, अधिक तापमान है तो फसल पक जाती है। ऐसे में क्या उन्हें कोई आश्वासन दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि अगर प्रकृति की कोई मार पड़ती है तो कोई मुआवजे का ऐलान ऐसा किया गया हो? जी, अपना मैं बताना चाहूंगा, चरखी दादरी जिले की अगर बात की जाए, चरखी दादरी जिले में किसानों के लिए जिला उपायुक्त की तरफ से एक आश्वासन ये दिया गया कि अगर किसानों की फसल अगर खराब होती है बारिश के कारण तो वो अपना जो आवेदन कर सकते हैं और उनको जो भी नियम के अनुसार जो है किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। उसके अलावा अगर बात की जाए, पिछले दिनों जो बारिश हुई थी उसमें कई जगह जो भारी बारिश देखने को मिली थी और आगामी दिनों में भी अगर बारिश हो जाती है तो किसानों की फसलों में कुछ नुकसान होने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। तो जिसको लेकर के कृषि विभाग को निर्देश दिए गए वो फील्ड में जाकर के वहाँ निरीक्षण करे और अगर किसानों की फसलों में किसी प्रकार की कोई यानी कि नुकसान की संभावना होती है तो उसको तुरंत जो है गिरदावरी करवा करके किसानों को मुआवजा दिया जाए।
और उसके अलावा अगर बात की जाए कि आगामी दिनों में जो बारिश होगी उसकी वजह से उसको लेकर के जिला उपायुक्त की तरफ से सभी विभागों को, जो संबंधित विभागों, उनको निर्देश दिए गए कि वो दिशा निर्देशों को पालन करे और अपने कार्यालय की तरफ से जो भी लोगों को राहत पहुंचाई जाए वो राहत देने का काम करे। सबसे बड़ी बात होती है, जन स्वास्थ्य विभाग जो है उनको निर्देश दिया गया कि जल भराव एक ऐसी समस्या चरखी दादरी जिले की जो सबसे बड़ी और पुरानी समस्या है, जिसको लेकर के लगातार लोगों में रोष बना रहता है। लोग धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होते हैं और हर साल यही स्थिति हो जाती है कि जब बारिश होती है तो जल भराव हो जाता है और प्रशासन द्वारा जो है दावे किए जाते हैं कि अब की बार बारिश होगी तो जल भराव की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से बोला जाता है कि सीवर लाइन को ठीक कर दिया गया, साफ सफाई कर दी गई। लेकिन जब बारिश होती है तो स्थिति जो है वैसी की वैसी नजर आती है। तो उसको लेकर के स्थानीय नागरिकों का यही कहना है कि प्रशासन जो दावे करता है वो जब बारिश का समय आता है तो वो बिल्कुल फेल होते साबित हो जाते हैं। और उसको लेकर के लगातार लोगों का यही कहना है कि प्रशासन धरातल पे अगर काम करेगा तो जल भराव की स्थिति नहीं बनेगी और लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के लगातार जो जिला उपायुक्त है मुनीश शर्मा, उनकी तरफ से निर्देश दिए गए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर के सभी जगहों का निरीक्षण करें जहाँ भी जल भराव की स्थिति बनने की संभावना है, वहाँ पे जो है साफ सफाई का कार्य किया जाए और लोगों को राहत पहुंचाए। बिल्कुल प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये अलर्ट भी जारी किया जा रहा है, कई जिलों को जो है येलो और ऑरेंज अलर्ट के लिए भी जारी किया गया है। तो क्या मौसम विभाग तूफान को लेकर भी कोई अंदेशा जता रहा हो? क्योंकि अगर मौसम विभाग की अगर हम बात कर लेते हैं, मौसम विभाग का कहना है कि आगामी जो 31 से लेकर 2 तारीख के बीच संभावना जताई जा रही है, तो स्वाभाविक है तेज आंधी और तूफान की भी संभावना जताई जा रही है। हाल ही में जो लगातार मौसम में बदलाव देखा गया तो जो कि उस बिल्कुल उदेश, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, अब स्कूल की बात कर लेते हैं। देखिए, कई बार बारिश ज्यादा हो जाती है, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है, तो क्या ऐसे में कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई आदेश जारी किया गया हो या पहले से ही कुछ एहतियातन के तौर पर स्कूल संचालकों को कोई हिदायत दी गई हो? जी सपना, मैं बताना चाहूंगा अभी जो गर्मियों की जो छुट्टियां हैं वो 30 जून तक जो छुट्टी स्कूलों की जारी की गई है, जिसको लेकर के अभी तो स्कूलों की छुट्टियां हैं और जिला प्रशासन की तरफ से शिक्षा विभाग को भी यही निर्देश दिए गए कि जहां पे जैसे कि पिछले दिनों देखने में आया था कि चरखी दादरी जो सरकारी जो स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे काफी दिनों तक जल भरा हुआ था, जिसको वजह से जो विद्यार्थी थे उनको आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ा था और वहाँ पे यानी कि कई फुट तक पानी खड़ा हुआ था, जिसमें जो स्कूल की इमारत है उसको भी काफी नुकसान पहुंचा था। तो उसको लेकर के शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए कि स्कूलों के भवनों का जो प्रॉपर तौर पे निरीक्षण किया जाए, जहां भी कमी नजर आती है और बारिश से होने की वजह से अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ता तो उसको समय रहते पूरा किया जाए और किसी प्रकार की विद्यार्थियों को कोई यानी कि परेशानी न बने। अभी तो जो गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी है तो अभी तो स्कूल सारे बंद है, सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल है सभी स्कूलों को 30 जून तक बंद किया गया है और आगामी दिनों में अगर बारिश ज्यादा हो जाती है तो शिक्षा विभाग को निर्देश जो जारी किए गए हैं और आगामी दिनों में जिला उपायुक्त की तरफ से भी यही सभी विभागों को निर्देश दिए गए कि आगामी जो जैसे बारिश के मौसम में सभी विभाग आपसी तालमेल मिलाकर के काम करें और नागरिकों को राहत पहुंचा दे, किसी प्रकार की कोई परेशानी लोगों को न आए। बिल्कुल, आप खास से एक और महत्वपूर्ण सवाल उमेश की, देखिए बहुत से ऐसे जिले हैं जिसको रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट में विभाजित किया गया है। ऐसे कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हो? देखिए सपना, मैं बताना चाहूंगा चरखी दादरी सहित जो अन्य जिले हैं जैसे कि गुरुग्राम है, पलवल है और फरीदाबाद है, इसके साथ में रोहतक, झज्जर का काफी जिले ऐसे हैं कि जहाँ पे येलो अलर्ट जारी किया गया है और 4 जून तक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि वहाँ पे जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और साथ में आंधी चलने की भी वो जताई जा रही है, क्योंकि ज्यादा तेज हवा चलने की वजह से लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जो सड़कों पे वाहन चलते हैं उस समय भी काफी दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। तो इसको लेकर भी आम लोगों से यही अपील की जा रही है कि बारिश के मौसम में जो ज्यादा तेज हवा चलती है तो सफर ना करें, अपने वाहनों को रोक के रखें, क्योंकि अगर सड़क पे अचानक से कोई पेड़ गिरने की वजह से कोई बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। तो इसको लेकर के आम लोगों से भी यही है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें। और बिजली विभाग की अगर बात की जाए, बिजली विभाग द्वारा
द्वारा लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को बिजली का संकट का सामना न करना पड़े, तो उसको लेकर भी बिजली विभाग लगा हुआ। लेकिन पिछले दिनों देखने में आया था कि बारिश और आंधी की वजह से काफी जगह बिजली की लाइन ठप हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को कई घंटों बिजली का इंतजार करना पड़ा था और बिजली विभाग को काफी मशक्कत के बाद में दोबारा से लाइन को शुरू करना पड़ा था। बिल्कुल प्रवीण, आपके पास आना चाहूंगी। जैसे कि उमेश ने बताया, बिजली जो है बाधित हो जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण वो मुद्दा होता है, क्योंकि देखिए बिजली के बिना कोई भी काम असंभव ही है। ऐसे में क्या कोई उसके लिए सब्स्टिट्यूट रखा गया हो, या फिर ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती तो क्या कुछ जो है उसके लिए हिदायत दी गई हो, या फिर प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था की गई हो? हमें कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। उमेश, आपके पास फिर से आना चाहूंगी। एक बार आप अस्पतालों की एक बार वो तस्वीरें बता दीजिए, और क्या कुछ अभी तस्वीरें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए लगातार जैसे कि आपने बताया कि बारिश के मौसम में कई तरह की दिक्कतों भी होती है, कई तरह की परेशानियां आती हैं, और मरीज जो है काफी संख्या में इस वक्त देखने को मिलते हैं। जो सामान्य लोग हैं उनको भी कई तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा जो मरीज हैं उनको तो देखिए दिक्कतें होती ही होती है। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था जो है अस्पताल में पहले से की जा रही है? बात करना चाहूंगा चरखी दादरी सिविल अस्पताल और साथ में जो स्वास्थ्य केंद्र है उनकी, तो वहाँ पे जो है एक सबसे बड़ी बात तो ये थी कि बिजली का कट लगने की वजह से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले दिनों जो है मरीजों जो स्थानीय आसपास के जो ग्रामीण थे उन्होंने इस बात की जो है रोष भी जताया था कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को समय पे न बिजली की व्यवस्था सुचारू रूप से मिल पाती और न लोगों को पीने का पानी तक मिल पाता। तो सिविल अस्पताल में सुविधाओं की अभी बहुत ज्यादा कमी है। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की आवश्यकता है। और अगर बारिश के दिनों की बात की जाए तो बारिश के मौसम के कारण के लगातार जो बीमारियां बढ़ जाती है, जिसको लेकर के लोग आसपास के जो मरीज है वो इलाज के लिए चरखी दादरी सिविल अस्पताल पहुंचते हैं। वहाँ पे सुविधाओं की बहुत कमी, जिसको लेकर के स्थानीय लोग यही जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि चरखी दादरी सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। क्योंकि मरीज जब बिजली अगर सिविल अस्पताल में नहीं आएगी तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो अभी पिछले दिनों में देखने को आया था कि वहाँ पे एक प्रॉपर्ली तौर पे लाइन भी लगा दी गई थी बिजली की स्पेशल सिविल अस्पताल के लिए, फिर भी उसमें लाइन में जो खराबी आने की वजह से कई घंटों बिजली का संकट का सामना करना पड़ा था। तो इसको लेकर के अगर बारिश के आगामी दिनों में होती है और आंधी तूफान की अगर संभावना बनी रहती है तो इसको लेकर के लोगों में काफी यानी कि दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसको अगर समय रहते पूरा किया जाएगा तो किसी प्रकार की परेशानी नागरिकों को नहीं होगी। परिवर्तन है उसकी मुख्य वजह क्या सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ है या फिर कोई अन्य कारक भी है? क्या कुछ जानकारी मौसम विभाग की? जी, आप सुन पा रहे हो उमेश? जी जी जी, देखिए इस बार का जो मौसम परिवर्तन है, क्या उसका मुख्य वजह, उसकी मुख्य वजह जो है वो सिर्फ पश्चिमी विक्षोभ है या फिर कोई अन्य कारक है? इस तरह की कोई जानकारी मौसम विभाग की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लगातार जो पर्यावरण संतुलन जो बिगड़ता जा रहा है उसकी वजह से जो अब की बार मानसून पहले आ गया, तो इसको लेकर के की तरफ यही है कि भाई जो है हम अपने पर्यावरण संतुलन को बनाए रखेंगे, अपने आसपास में पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे तो हमारा पर्यावरण बना रहेगा। और बारिश से जो होती है तो उससे यानी कि जो समय से बारिश आ जाती है तो उसका लाभ लोगों को मिल पाता है। असमय से जो बारिश होती है तो उससे लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा है। और अगर अगले हम हफ्ते की बात कर ले तो इस बार क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से? क्या लोगों को अभी भी जो है गर्मी से निजात मिलेगी या फिर उन्हें और तापमान झेलना पड़ेगा? देखिए सपना, मौसम विभाग की तरफ से जो है निर्देश जारी किए गए कि 4 जून तक तो लगातार मौसम परिवर्तन रहेगा। बीच में जो है तापमान में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे 42 डिग्री से ज्यादा भी तापमान जा सकता है। तो जून का महीना होता है वो गर्मी का सबसे अहम महीना होता है। जून और जुलाई में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, तो इन दिनों में लोगों को काफी गर्मी का यानी कि सामना करना पड़ता है। तो अभी अगर मौसम परिवर्तनशील होता है और बारिश ज्यादा हो जाती है तो लोगों को कुछ राहत मिल पाएगी। अगर बारिश कम होती है तो तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी, आम जनजीवन पे इसका काफी फर्क देखने को मिलेगा। और लोगों से यही अपील की जा रही है कि गर्मी के मौसम से बचने के लिए तो दोपहर के समय घर से बाहर न निकले और अपना जो है ना स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल, देखिए ऐसे कौन कौन से जिले हैं उमेश जहां भारी से भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है? जी, मैं बताना चाहूंगा जो करनाल, कुरुक्षेत्र और जो है
इधर रोहतक, सोनीपत और जो पलवल है, इन डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही, क्योंकि लगातार मौसम विभाग की तरफ से 4 जून तक का जो है येलो अलर्ट जिलों में जारी किया गया है, जिसमें 14-15 जिले ऐसे हैं कि जहाँ पे मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और कुछ जिलों में जो हल्की बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और आगामी दिनों में देखने को मिलेगा कि कितना जो है मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान वो कितना अहम साबित होता है, क्योंकि लगातार मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कहीं जगह आंधी तूफान चल रहा, साथ में बारिश होने की वजह से नागरिकों को काफी दिक्कतें हो रही है। तो आगामी दिनों में अगर ये मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो सही साबित होता है, लोगों के लिए राहत की खबर ये होगी कि वो उनको जो गर्मी से राहत मिलेगी और उसके साथ में जो है बारिश होने की वजह से कई तरह की दिक्कत का सामना भी लोगों को करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी विक्षोभ के लिए लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, तो क्या जो सवाल है ये पश्चिम विक्षोभ क्या पूरे प्रदेश में होने वाला है या फिर कुछ ऐसी जगह सीमित जगह है? देखिए, जो मौसम विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि जो पश्चिम विक्षोभ है उसकी वजह से काफी जिले जो है ऐसे बताए जा रहे हैं कि जहाँ पे बारिश होने की संभावना है। तो उन जिलों में खास करके लोगों को काफी यानी कि सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर बारिश मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया जा रहा है, अगर उसके हिसाब से बारिश हो जाती है तो आम जनजीवन पे काफी असर देखने को मिला। तो इसको लेकर के मौसम विभाग की तरफ से भी यही गाइडलाइंस और जिला प्रशासन की तरफ से भी यही गाइडलाइंस दिशा निर्देश जारी किए गए कि अपना ख्याल रखें और जो है जो प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन करें। बिल्कुल, देखिए 31 मई से लेकर 2 जून तक यानी कि आज से लेकर 2 जून तक जो है हवाओं को चलने के लिए लगातार मौसम विभाग की तरफ से किया जा रहा है, तो क्या हवाओं के साथ तूफान की भी आशंका जताए जा रहे हो? देखिए, सपना, करगी, दादरी जिले सहित अन्य जिलों की अगर बात की जाए तो वहाँ 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई जा रही है, जिसकी वजह से जो है एक आंधी का रूप भी ले सकती है और जिसके कारण जो है काफी जनजीवन पे असर देखने मिल रहा है, चाहे वो बिजली की लाइनें, चाहे वो यानी कि सड़क व्यवस्था है, चाहे वो यानी कि आम जनजीवन पे काफी उसका असर देखने मिल रहा है, क्योंकि लगातार आंधी तूफान आने की वजह से बिजली की लाइनें ठप हो जाती है, जिसकी वजह से आम लोगों को कई दिनों तक अभी पीछे 2 बारिश हुई थी उसकी वजह से काफी लाइनें गिरते थे, जिससे 2 दिन तक कई क्षेत्रों में जो बिजली की समस्या बनी हुई थी और बिजली विभाग के कर्मचारियों का यही कहना था कि आंधी की तरफ वजह से जो बिजली लाइन ठप हुई है उसको सुचारू कर दिया जाएगा, लेकिन 2 दिनों तक लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। अगर आगामी दिनों में यही संभावना जो जताई जा रही है साबित सही हो जाती है तो उसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए 25 मई से नौतपा का जो है आगमन हो जाता है, शुरुआत हो जाती है और ऐसे में देखिए तापमान जो है पिछले कई दिनों से हरियाणा में अगर देखें, पूरे हरियाणा की बात कर ले तो तापमान में देखिए गिरावट दर्ज की गई है, 36 डिग्री के सेल्सियस आसपास है, हालांकि 42 डिग्री पहले बताया जा रहा था, लेकिन तापमान में गिरावट देखी गई है। तो क्या इस बार माना जाए कि नौतपा जो है फ्लॉप रहा? जी सपना, बिल्कुल। देखिए, अभी पिछले 1 सप्ताह की बात की जाए तो यहाँ पे जो है जो तापमान था उसमें काफी गिरावट देखने को मिली थी, लोगों को काफी गर्मी से राहत मिली थी, लेकिन अगर लगातार तापमान बढ़ता है तो हम लोगों के लिए काफी परेशानी होगी। और अगर बारिश से जो संभावना जताई जा रही है उसके मुताबिक मध्यम दर्जे की, हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होती है तो उससे आम लोगों को काफी राहत मिलने वाली है, क्योंकि बारिश हो जाती है तो तापमान में ऑटोमेटिक जो और गिरावट होगी और आम लोगों के जनजीवन पे काफी इसका फायदा देखने को मिलेगा। बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण सवाल और अंतिम सवाल आपसे करना चाहूंगी, इस बार लोगों को क्या हिदायत आप देंगे कि आप पहले से ही सतर्क रहे ताकि किसी भी दिक्कत और परेशानी का आने पर उसका सामना किया जा सके? देखिए सपना, अगर बात की जाए चरखी दादरी जिले की तो जिला प्रशासन की तरफ से भी साथ में मौसम विभाग की तरफ से जो येलो अलर्ट जारी किया गया है उसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा यही हिदायतें दी जा रही कि जिला प्रशासन के साथ साथ में आम जन अपना खुद का स्वयं का ख्याल रखे और जो है लापरवाही न बरते, और अगर ज्यादा तेज हवा चलती है तो उसमें जो है ना सड़क पे वाहन ना चलाए, क्योंकि लगातार ज्यादा तेज हवा चलने की वजह से आंधी तूफान के बीच में कई बार पेड़ गिरने की वजह से हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें कई सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। तो इसको लेकर के आगामी दिनों में एक सचेत रहने की भी वाहन, खास करके वाहन चालक जो है उनको निर्देश दिए गए कि वो अपने वाहनों को स्पीड में चलाएं और ज्यादा अगर आंधी तूफान की संभावना बनी रहती है तो वहां पे जो अपने वाहनों को यानी कि न चलाएं और जिला प्रशासन द्वारा जो हिदायतें दी गई हैं उसका पालन करें और अपना ख्याल खुद रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
तो देखिए हरियाणा में यानी पूरे प्रदेश में लगातार इस वक्त मौसम में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने भी 31 मई यानी कि आज से 2 जून तक तेज हवा चलने की भी आसार की जो आशंका जताई जा रही है। ऐसे में बेहतर होगा कि हम पहले सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।